और ये लड़ाई तब तक रहती है जब तक टिकटों की दावेदारी का मामला होता है, टिकट मिलने की बात होती है, जब तक फैसला नहीं हो जाता उससे पहले तक की बात होती है। और इसको लेकर मैंने अपनी पूरी आखिरी लड़ाई, लास्ट तक आखिरी लड़ाई लड़ी। मैंने पर्चा भी भरा, नॉमिनेशन भी किया, लेकिन क्योंकि अब पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार और मैदान में उतार दिया है, तो उसके बाद मैंने स्वयं ही मैंने अपना पर्चा वापस ले लिया है। और पर्चा ही वापस नहीं लिया, बल्कि मध्य प्रदेश भर में जो 89 जो प्रदेश के पदाधिकारी ने इस्तीफे दिए थे, उनको मैंने समझाइश करके, उनसे चर्चा करके उनके इस्तीफों को अस्वीकार कर दिया है। मुझे रात में ही कल हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय कमलनाथ जी से मेरी चर्चा हुई दूरभाष पर, और उन्होंने मुझे समझाइश दी कि तुम अपना पर्चा वापस ले लो। और मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, कमलनाथ जी के कहने पर पर्चा अपना वापस ले लिया है। और मैंने पूरे प्रदेश भर के अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान कर दिया है कि वो ज़ोर शोर से लग जाएं और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरा तन मन धन लगा दें, ताकि सांप्रदायिक शक्तियों का मध्य प्रदेश में सफाया हो सके। देखिए, मैंने हाईकमान को 22 टिकट हमने मांगे थे अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन मुझे इस बात पे पूरी तरह से संतोष है कि उन्होंने लगभग 10 टिकट दिए हैं। पिछली बार 5 टिकटों पर ही हमको संतोष करना पड़ा था, इस बार 10 टिकट दिए हैं। उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भाई हमारे हैं, जैन समाज के लोग हैं, ईसाई हैं, इस तरह लगभग हमारे 10 टिकट उन्होंने दिए हैं। और जो हाईकमान का जो निर्णय है वो हमें मान है, और बाकी पहले से हम मुतमईन हैं कि इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा टिकट दिए हैं। मतलब आप संतुष्ट हैं इस बात से? मैं मुतमईन हूँ, और सबसे ज़्यादा मुतमईन इस बात पे हूँ कि उन्होंने मतलब यानी कि हमारी बात को समझा, और पिछली बार से ज़्यादा इस बार उन्होंने टिकट दिया। देखिए, जो भी आदमी पॉलिटिक्स में आता है, सियासत में आता है, तो जब भी चुनाव होते हैं हर किसी को मतलब यानी कि अपनी बात कहने का हक होता है, अपनी लड़ाई लड़ने का हक होता है। तो मैं लड़ रहा हूँ लड़ाई, पूरी पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ, पब्लिक के लिए लड़ रहा हूँ, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। पूरे प्रदेश में 51 ज़िलों में मैं जगह जगह गया हूँ, और पूरे प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों की फौज बनाई। सिर्फ मैंने मुसलमानों की ही नहीं, बल्कि मुस्लिम भाइयों के साथ साथ उसमें सिख भाइयों को जोड़ा है, मैंने ईसाई भाइयों को जोड़ा है, मैंने जैन भाइयों को जोड़ा है, और एक विशाल टीम पूरे प्रदेश के अंदर मैंने खड़ी करी है, जो टीम सांप्रदायिक शक्ति है आरएसएस और भाजपा का मध्य प्रदेश में सफाया कर देंगे। कांग्रेस को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस आदमी ने 2004 में अपनी खून की बाजी लगा के कांग्रेस को सींचा हो, इन आरएसएस के चड्डों ने, इन भारतीय जनता पार्टी के मक्कारों ने 2004 के चुनाव में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था, तो सवाल ही नहीं उठता कांग्रेस को छोड़ने का। और मैं तो इस बार पूरे लोगों को कहा है, मैंने पूरे माइनॉरिटीज़ के लोगों को कहा है कि तन मन धन से पूरी शक्ति के साथ जुट जाएं और ये सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकें। जी हाँ, वो केस विचाराधीन है अदालत में, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारा जो केस है वो विचाराधीन है, और हमने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो जिन लोगों ने हमला किया था उन पर केस चल रहा है। क्योंकि वो बौखला गए थे, इस बात को लेकर बौखला गए थे कि जब उनको ये पता चला कि मुझे यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में, और मैं तामिया के छिंदी के अंदर मेरे अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ में पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ था, और रात में 3 से 4 बजे के बीच में मैं आरएसएस और भाजपा के लोग आए, लगभग 200 लोग, और उन लोगों ने मेरे पर हमला किया था। तो मतलब वो हमला ज़रूर मेरे पर कर गए, लेकिन मेरी कुर्बानी खाली नहीं गई, और वहाँ से कांग्रेस भारी बहुमत से विजय हुई।